अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमने सबसे पहले सर्कुलेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया। उसके बाद सर्कुलेशन के टाइप्स की तरफ चले गए। फिर हमने कुछ फंक्शंस देखे कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं सर्कुलेशन जो है वो परफॉर्म करवा रही है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास अब जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या चीज़ होती है? कार्डिक साइकिल नाम से इंडिकेशन हो रही है, यानी कि जो आपकी हार्ट बीट है उसका चलना और दूसरी हार्ट बीट तक पहुंचना, यानी कि वो पूरा एक साइकिल है, वो पूरा एक सर्कल है, उसको हम क्या कह रहे हैं? कार्डिक साइकिल कह रहे हैं। दिस इज अ पीरियड, पहली बात, ये एक ऐसा पीरियड है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लेवल, यानी कि वन हार्ट बीट का नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाना, उसको हम क्या कहेंगे? कार्डिक साइकिल कहेंगे। ठीक है, वन कंप्लीट बीट ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डिक साइकिल। अच्छा, पहली चीज तो ये आ गई। अच्छा, इसके ना थोड़ी सी डिटेल और भी दी हुई है, साथ साथ वो हम साथ देखते रहते हैं। ईच साइकिल इज इनिशिएटेड स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एक तो ये है कि वो खुद ब खुद रिएक्शन हो रहा है, जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन एसए नोड। ठीक है, जो हमारा कार्डिक साइकिल में एसए नोड है उसकी तरफ जो है उसका वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर रहा है। द कार्डिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। अच्छा, अब इसमें दो पीरियड हैं। द रिलैक्सेशन फेज इज कॉल्ड डायस्टोल एंड द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोल। ठीक हो गया। रिलैक्सेशन फेज जो है वो डायस्टोल है, ड्यूरिंग विच हार्ट फिल विद ब्लड। दिस पीरियड इज आल्सो फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सिस्टोल। अच्छा, कार्डिक साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 8 स्टेजेस। All 8 stages of cardiac cycle occurs in only 0.08 seconds। ठीक है, अब उसने इतनी ज़बरदस्त बात बताई है कि, और इम्पॉर्टेंट है, कि जो कार्डिक साइकिल है उसका जो पूरा सर्कल है वो 0.8 सेकेंड में कवर हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर तकरीबन उसने कहा है हमारे पास 8 स्टेजेस हैं जो वो 0.8 सेकेंड के अंदर जो है वो कवर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ वेंट्रिकल सिस्टोल है। वेंट्रिकल सिस्टोल में उसने बताया हुआ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, मैक्सिमम इजेक्शन फेज है, रिड्यूस इजेक्शन फेज। अब उसने उसका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। जो मैक्सिमम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसका जो टाइम पीरियड है वो 0.05 सेकेंड है। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम इजेक्शन फेज है, उसका है 0.112। फिर है रिड्यूस इजेक्शन फेज, इसका है 0.14। और ये टोटल जो साइकिल है ये हो रहा है 0.303 सेकेंड के अंदर कवर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डायस्टोल। डायस्टोल का जो टोटल है वो 0.495 सेकंड के अंदर जो है वो कवर हो रहा है। अब इसमें ना कुछ स्टेप्स दिए हैं, वो मैं साथ साथ बता दूं। इसमें प्रोटोडायस्टोल है जिसका टाइम है 0.03 सेकंड। उसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, इसका टाइम है इसमें 0.071 सेकंड। अच्छा, फिर है रैपिड इनफ्लो, इसका टाइम है 0.110 सेकंड। अच्छा, उसके बाद है रिड्यूस्ड इनफ्लो। एक रैपिड इनफ्लो था, उसके बाद फिर उसका रिड्यूस इनफ्लो, वो है 0.161 सेकंड। उसके बाद है आर्टेरियल सिस्टोल, इसका है 0.12 सेकंड। और उसके बाद जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना आ रहा है हमारे पास? 0.495 सेकंड। तो ये जो है ना क्लास, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, ये टोटल 8 स्टेजेस हैं और ये सारा का सारा टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास 0.8 सेकंड में जो है कार्डिक साइकिल 8 स्टेजेस को कवर करता है। तो ये जो था हमारे पास कार्डिक साइकिल था, हमने देख लिया। यानी कि वन कंप्लीट बीट ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डिक साइकिल, यानी या आप ये भी कह सकते हैं द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, या नेक्स्ट हार्ट बीट को हम क्या कह रहे हैं? इस पूरे सर्कल की तरफ रोटेट कर रहा है। तो ये पूरा जो है हमारा कार्डिक साइकिल हो रहा है। दोबारा बता देता हूँ, इसके अंदर 8 स्टेजेस हैं और वो सारी की सारी स्टेजेस जो है वो 0.8 सेकंड के अंदर कवर हो रही हैं। इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन फेस है उसको सिस्टोल कहा हुआ है, और जो रिलैक्सेशन फेस है उसको डायस्टोल कहा हुआ है क्लास। तो ये जो था क्लास, हमारे पास कार्डिक साइकिल का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच क्लास।